खबर आपको बताऊंगा दर्शकों, दगाबाजों पर स्ट्राइक कैसे इनका बायकॉट किया जा रहा है भारत में, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकवादियों को मारा और ये आतंकपरस्त पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, तुर्की और अजरबैजान। लेकिन कैसे कार्रवाई की जा रही है आपको एक एक अपडेट दूंगा। लेकिन आज दर्शकों मेरे पास एक और खबर है। मेरे पास खबर है पाकिस्तान के जासूसों की और भारतीय जवान जो पाकिस्तान से आ गया है। चौतरफा पिट रहे पाकिस्तान को एक बार फिर भारत से मुंह की खानी पड़ी। आज से करीब 20 दिन पहले यानी 504 घंटे पहले बीएसएफ जवान को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया था। वो गलती से बॉर्डर के पार चले गए थे, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान को बीएसएफ जवान को छोड़ना पड़ा। आपको तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों कि कैसे बार बार पाकिस्तान मुंह की खा रहा है। ये आप देखिए, एक तरफ पाकिस्तान फिर घुटनों पर आ गया है, घुटनों पर आ गया क्योंकि इसे छोड़ना पड़ा। 20 दिन लग गए लेकिन छोड़ना पड़ा। और इधर जो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं ना दर्शकों, पाकिस्तान को हम एक बार फिर घुटने पर ले आए और भारत अब रुकने वाला नहीं है। भारत ना सिर्फ अपने दुश्मन बल्कि भारत पर हमले में पाकिस्तान की मदद करने वाले जो दोस्त हैं उसके और हमारे लिए दगाबाज हैं, उन पर भी कार्रवाई की तैयारी है दर्शकों। तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों ने साबित कर दिया है कि दोस्ती इनसे नहीं की जाती, ये लोग दगाबाज हैं। और दर्शकों एक बात आपको बता रहा हूं, आज भारत की सेना देश की संप्रभुता अखंडता पर हमला करने वालों के खिलाफ हर वक्त तैयार है। आपको मैं पूरी खबर दूंगा, लेकिन पहले शुरुआत सेना के शौर्य से। दुश्मन से लोहा लेने को है तैयार। जब हमारे ड्रोन, जब हमारी मिसाइलें निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। जमीन से आसमान तक हिंद की दहाड़, समंदर में बादशाहत देख कांपा आतंकिस्तान। हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। दुश्मन की एक गलती, जहन्नुम का रास्ता। जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। चप्पे चप्पे पर नजर, जवान 24 घंटे तैनात। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। इस बार सीज पार नहीं, आर पार की जंग होगी। हिंद की सेना है तैयार। हिंद की सेना तैयार है और भारत की क्षमता का अंदाजा दुश्मन को लग चुका है दर्शकों। अभी 3 दिन पहले पाकिस्तान को भारत ने आईना दिखाया। आज भी पाकिस्तान भारत से हार गया है और उसे हमारे बीएसएफ जवान, हमारे वीर पूर्णम कुमार को वापस भारत को सौंपना पड़ा। पूर्णम कुमार गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गए थे, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया। देखिए, जब यह तस्वीर आई पूरा देश इनके लिए दुआ कर रहा था। यह वाकया तब हुआ जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। ऐसे में पूरे देश ने बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थनाएं भी शुरू कर दी। लोगों ने पूर्णम कुमार की वापसी पर सवाल भी पूछे कि भाई कब आएंगे पूर्णम कुमार। यह लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रहा था, लेकिन पीएम मोदी इस पर काम कर रहे थे। उनकी नजर जितनी आतंकवादियां और उन्हें पनाह देने वाले आतंकिस्तान को सबक सिखाने पर थी, उतनी ही बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार की वापसी पर भी थी। पूर्णम को सही सलामत वापस लाने के लिए उनकी स्ट्रेटेजी क्लियर थी, जिसका नतीजा यह रहा कि पूर्णम आज हम सब के बीच वापस आ गए। लेकिन पूर्णम को पाकिस्तान से कैसे हमने छीना है, आइए बताता हूं। हिरासत में इन्हें लिया गया था 23 अप्रैल को, आप सोचिए दर्शकों, और ये स्वदेश लौटे हैं 14 मई को। लेकिन इन 20 दिनों में क्या हुआ, इन 504 घंटों में क्या हुआ? 21 दिन बाद अटारी बाघा बॉर्डर से हिंदुस्तान वापस आ गए। लेकिन इन 21 दिनों में क्या क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या क्या हुआ है, यह बहुत बड़ा सवाल है दर्शकों, पूरे देश में पूछा जा रहा है। अब पूर्णम के पाकिस्तान जाने के बाद लोगों को चिंता तो थी, क्योंकि उनके दिमाग में अभिनंदन की यादें ताजा हो गई।
सबको डर इसी बात का था कि कहीं पाकिस्तान पूनम के साथ कुछ गलत ना कर दे। लेकिन जब अभिनंदन को पाकिस्तान ने हिरासत में लिया था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी थे। अभिनंदन की सकुशल वापसी हुई, वैसे ही पूनम भी आज हमारे बीच आ गए। देखिए जरा। ये भारत का डर है, ये भारत का खौफ है, ये भारत की धमक है, जिसके सामने पाकिस्तान कांपने को मजबूर हो गए। और करीब 20 दिन बाद बीएसएफ का वो जवान जिसे पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रखा हुआ था, उसे छोड़ दिया। भारत के वीर जवान पूनम के घर वापसी ने एक बार फिर 2019 में पाकिस्तान से वापस लौटे विंग कमांडर अभिनंदन की याद दिलाई। 1 मार्च 2019 का वो दिन जब मिग फाइटर जेट के पायलट अभिनंदन बाघा बॉर्डर से वापस लौटे। मूंछों पर ताव था, आंखों में जज्बा और विश्वास था कि वो वापस लौटे। उनकी वापसी के साथ ही पूरे देश जय हिंद के नारे से गूंज उठा था। ठीक वैसा ही पूनम कुमार साहू के साथ हुआ। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद 23 अप्रैल को गलती से बॉर्डर पार कर पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तानी सेना के पकड़ने के बाद पूरा देश पूछ रहा था कि जवान की वापसी कब होगी, लेकिन मोदी सरकार इस पर लगातार काम कर रही थी, क्योंकि सरकार जानती है देश का जवान देश के लिए कितना अहम है। बस फिर क्या था, 14 मई को खबर आई कि पूनम वापसी कर रहे हैं। उनकी वतन वापसी होने वाली है, जिसके बाद पूरे देश को अभिनंदन की वापसी की तस्वीर याद आ गई। जवान के परिवार ने इसे मोदी है तो मुमकिन बता दिया। मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जब पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है, तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बीएसएफ जवान करीब 500 घंटे पाकिस्तानी सेना के कैद में रहे, लेकिन भारत की ताकत और धमक के आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा। सोचिए आप दर्शकों, 500 घंटे पाकिस्तान, बीएसएफ जवान करीब 500 घंटे पाकिस्तान में रहे और पूनम की रिहाई के लिए 6 से ज्यादा फ्लैग मीटिंग हुई। दर्शकों, इंटरनेशनल बॉर्डर पर 84 बार सीटी बजाई गई। बॉर्डर पर रोजाना 3 से 4 बार सीटी बजाई गई। झंडा दिखाकर भी पाकिस्तानी रेंजर्स को बातचीत का सिग्नल भारत ने भेजा। आप सोचिए, बीएसएफ का मकसद था पाक रेंजर्स से बात करना। सीटी का कोई जवाब नहीं आया। यह प्रोसेस होता है दर्शक। लेकिन जब सीटी बार बार बजाई जाने लगी, तब भी कोई जवाब नहीं आया। फिर पाक रेंजर्स फ्लैग मीटिंग से बचने के लिए भागते रहे। इसके बाद बीएसएफ ने बातचीत का दूसरा तरीका अपनाया और पूनम की वापसी के लिए डिप्लोमेटिक चैनल की मदद ली गई। इसके बाद यह तय हो गया कि पाकिस्तान को ज्यादा दिन पूनम हम नहीं दे सकते, उन्हें वापस करना पड़ेगा। और फिर भारत ने पूनम की सकुशल वापसी कराई। कर्नल टीपी त्यागी इस पर क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं। 6 फ्लैग मीटिंग हुई और 80 से ज्यादा बार सीटियां बजाई गई, झंडे दिखाए गए, लेकिन रेंजर्स कहते रहे कि साहब बड़े ऑफिसर्स कहेंगे तब हम एक्शन लेंगे। लेकिन जब हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गुहार लगाते हुए हिंदुस्तान के डीजीएमओ से बात की और उसमें ये मुद्दा भी उठाया गया। तुरंत उस जवान को छोड़ दिया गया। और दर्शकों, इस बीच मेरे पास बड़ी जानकारी है। भारत के अलग अलग राज्यों में पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। पानीपत से सीआईए ने पाक जासूस को पकड़ा है, ये खबर हमारे पास है दर्शकों। शामली में जासूसी के आरोप में शख्स को गिरफ्तार किया गया है। यह पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा है। इधर पठानकोट से भी एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। और मैं बार बार कह रहा हूं दर्शकों आपसे, यह पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ साजिश कर रहा है। कैसी साजिश देखिएगा। पठानकोट, पानीपत, यहां से जासूसी के आरोप में